नमस्ते स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम करेंगे क्लास 9 की मैथ्स, जिसकी एक्सरसाइज 8.2 का हम इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें PQR और S क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। ये हमें सब दे रखा है, फिगर हमने बना ली है। दर्शाइए या देखिए आकृति 8.20। तो आकृति हमने देख ली है। AC उसका एक विकर्ण है, ये AC एक विकर्ण है। हमें दर्शाना है कि SR समानांतर है AC के। जो ये SR है ये AC के समानांतर है और SR बराबर 1/2 AC है। ये हमें इसमें सिद्ध करना है। और PQ बराबर SR हमें सिद्ध करना है। ये PQ किसके बराबर होनी चाहिए? SR के बराबर। और PQRS से क्या है? समांतर चतुर्भुज है। तो ये हमें PQRS एक क्या सिद्ध करना है? समानांतर चतुर्भुज सिद्ध करना है। जो हमें दिया हुआ है वो ये रहा, पूरा टोटल यही लिख देना है हम, दिया हुआ हमें। और जो सिद्ध करना है उसमें ये लिख देंगे। हम डायरेक्ट शुरू करते हैं उत्पत्ति से। उत्पत्ति से हम शुरू करेंगे। तो देखिए हमें फर्स्ट वाला पार्ट इसका सॉल्व करना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम त्रिभुज में चलेंगे। कौन से त्रिभुज में? ACD में। त्रिभुज ACD में, ठीक है। कौन सा त्रिभुज है ACD? AC और D, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। इस वाले त्रिभुज में हम चल रहे हैं। तो देखिए AD का मध्य बिंदु, AD का मध्य बिंदु S है और CD का मध्य बिंदु कौन है? R है। तब हम क्या कह सकते हैं कि SR समानांतर हो जाएगा AC के और SR बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 AC हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखो जो त्रिभुज ACD है, ACD, इसमें देखो जो AD का मध्य बिंदु क्या है? S है। इस AD का मध्य बिंदु S है। जो CD है इसका मध्य बिंदु R है, ठीक है। इस हिसाब से हम क्या करेंगे, SR क्या हो जाएगी? समानांतर हो जाएगी AC के। SR किसके समानांतर हो जाएगी? AC के। क्यों? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक किसकी जो दूरी है इनके बीच की वो बराबर है। और जब भी अगर दो रेखाओं के बीच की अगर दूरी बराबर होती है तो वो कौन सी रेखाएं होती है? समानांतर रेखाएं होती है। और इसी तरह से हमने SR बराबर क्या हो गया? 1/2 AC, क्योंकि मध्य बिंदु हमने पढ़ी है, उस हिसाब से क्या हो गया? ये SR बराबर 1/2 AC। इसका फर्स्ट पार्ट तो हमने सिद्ध कर दिया है। अब हम इसका सेकंड पार्ट सिद्ध करेंगे। तो चलते हैं। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC में हमें चलना है। तो त्रिभुज ABC में, ठीक है, कौन सा त्रिभुज है? ABC, ये नीचे वाला त्रिभुज है। इसमें देखो भुजा AB का क्या है? जो भुजा AB है हमारी, मध्य बिंदु क्या है? मध्य बिंदु P है और BC भुजा का मध्य बिंदु क्या है? क्या है मध्य बिंदु इसका? Q है, ठीक है। AB का, ये AB, इसका मध्य बिंदु P है और BC का मध्य बिंदु क्या है? Q है। तो हम लिख सकते हैं, तब क्या हो जाएगा? PQ समानांतर हो जाएगा AC के और SR भी समानांतर हो जाएगा AC के। और PQ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 AC हो जाएगा। जो कि हमने यहाँ से जैसे यहाँ पर लिखा है वैसे ही हमने यहाँ लिख दिया है, ठीक है। तो देखिए जब PQ समानांतर है AC के तो SR भी क्या हो जाएगा? समानांतर AC के हो जाएगा। और PQ बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 AC हो जाएगा। फिर इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि PQ बराबर 1/2 AC है तो SR बराबर क्या हो जाएगा? 1/2 AC। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पर क्या करा, ये देखो SR भी क्या है? 1/2 AC है और PQ भी 1/2 AC है। इस तरह से दोनों 1/2 AC है, ये भी 1/2 AC है, तो दोनों बराबर है, इसलिए हम लिख सकते हैं PQ बराबर
एस आर, और यही हमें सेकंड में प्रूव करना था। ये देखो पी क्यू बराबर एस आर हमें सिद्ध करना था, वो हमने यहाँ पर सिद्ध कर दिया है। अब थर्ड वाला इसका पार्ट हम लेकर के चलेंगे। तो देखिए हमें सिद्ध करना है पी क्यू आर एस एक क्या है, समानांतर चतुर्भुज है। जो हमारा ये पी क्यू आर एस है ना, ये क्या है, एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमें सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे, देखिए हमें क्या पता है कि पी क्यू क्या है, एस आर के बराबर है, और हमें ये भी पता है कि पी क्यू समानांतर है एस आर के। क्यों? क्योंकि ये क्या है, सम्मुख भुजा युग्म है, भुजा युग्म है। और जब ये सम्मुख भुजा युग्म होगा तो अतः क्या हो जाएगा, जो हमारा पी क्यू आर एस है वो क्या हो जाएगा, एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा, चतुर्भुज है। और यही हमसे सिद्ध करवा रहा था, जो हमने सिद्ध कर दिया है। इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड करेंगे हम। क्या दे रखा है, ए बी सी डी एक समचतुर्भुज है और पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के मध्य बिंदु है। ठीक है, इनके मध्य बिंदु है। हमें दे रखा है क्या कि ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, और पी क्यू आर एस इनके क्या है, मध्य बिंदु है। कौन कौन सी रेखा के, ए बी का क्या है, पी है, बी सी का है क्यू, सी डी का है आर, और डी ए का है एस, मध्य बिंदु। हमें दर्शाना है कि जो चतुर्भुज पी क्यू आर एस है वो एक क्या है, आयत है। जो ये पी क्यू आर एस है ना, इसको हमें आयत सिद्ध करना है। ठीक है, लेकिन इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हमारा ये पी क्यू आर एस है इसको समांतर चतुर्भुज हमें सिद्ध करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी क्यू आर एस एक समांतर चतुर्भुज है। ये हमने प्रश्न नंबर 1 में सिद्ध किया था, वहां तक हमें सेम करना है। तो जो हमने कर दिया है वो हम रिपीट नहीं करेंगे, इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो हमें पता है कि कोण 1 बराबर क्या होगा, कोण 2 के बराबर होगा। जो हमारा कोण 1 है ये कोण 2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की और यहाँ से यहाँ तक की जो दोनों की जो लंबाई है वो समान है। और जब भी दो सम्मुख भुजाओं की लंबाई अगर समान हो तो उनके सम्मुख कोण यानी कि आमने सामने के कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसलिए हमने लिख दिया यहाँ पे कोण 1 बराबर कोण 2। ठीक है, और हम लिख सकते हैं कि ए बी बटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा 2। ठीक है, जो ए बी का आधा बी सी का आधा ये बराबर होगा। और इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। ठीक है, यही हमसे दे रखा था, ए बी सी डी एक क्या है, समचतुर्भुज है। तो इसका मतलब ये सब हुआ है। अब हम क्या करेंगे, त्रिभुज में चलेंगे। त्रिभुज ए पी एस व त्रिभुज सी आर क्यू में हम चलेंगे। जो ए पी एस ये वाला त्रिभुज ए पी एस और सी आर क्यू ये वाला त्रिभुज। ठीक है, ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज। तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, ए पी बराबर सी आर। ठीक है, जो ए पी है किसके बराबर है, सी आर के बराबर है, क्योंकि ये क्या है, मध्य बिंदु है। और यहाँ पर देखो ए बी बराबर सी डी के समद्विभाजक है, समद्विभाजक है, क्योंकि ये क्या है, एक समचतुर्भुज है। इस वजह से क्या हुआ, इसकी सारी जो भुजाएं है वो समान होगी। और ए बी बराबर सी डी है, और ए पी क्या है, ए बी की आधी है, और सी आर बी क्या है, सी डी की आधी है। ठीक है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएगी। इसी तरह से ए एस बराबर सी क्यू हो जाएगा। ये क्या है, ये ए डी बराबर बी सी के समद्विभाजक है, यानी कि उसकी बराबर बराबर भागों में बटी हुई है। ओके, और इसी तरह से पी एस बराबर क्या होगा, क्यू आर होगा। पी एस ये पी और ये एस किसके बराबर होगा, क्यू आर के बराबर होगा। और इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर चतुर्भुज की क्या है, सम्मुख भुजाएं है, यानी कि आमने सामने की भुजाएं है, सम्मुख भुजाएं हैं।
और जो आमने सामने की भुजाएं होती है वो क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इस वजह से हमारा जो त्रिभुज है ए पी एस वो सर्वांग हो जाएगा त्रिभुज सी आर क्यू के कौन से नियम से, भुजा 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 नियम से, यानी कि साइड 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 नियम से। ये हमारा त्रिभुज क्या हो गया, सर्वांग हो गया है। तो अगर त्रिभुज सर्वांग हो जाते हैं तो उस जो त्रिभुज के जो संगत भाग होते हैं वो हम बराबर कर लेते हैं। तो कोण 3 बराबर हमने कोण 4 कर दिया है, कोण 4 जो कि है सी पी सी टी, ठीक है, सी पी सी टी से हमने ये बराबर कर दिया, यानी कि संगत त्रिभुजों के संगत भाग, ठीक है, सर्वांग त्रिभुजों के संगत भाग से हमने बराबर दिया। इसको समीकरण नंबर 2 हम नाम ले लेंगे और यहाँ पर इसको जो समांतर चतुर्भुज हमने सिद्ध किया इसको समीकरण नंबर 1 हम नाम दे देंगे, ठीक है। अब इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे। अब हमें पता है कि कोण 1 प्लस कोण P प्लस कोण 4 बराबर 180 डिग्री का होगा। देखिए यहाँ पर कोण 1 और ये वाला कोण P है और ये वाला कोण 4 है। देखो एक सरल रेखा बना रहा है और सरल रेखा कितने डिग्री की होती है, 180 डिग्री की होती है। इस वजह से कोण 1 प्लस कोण P प्लस कोण 4 बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। और इसी तरह से कोण 2 प्लस कोण Q प्लस कोण 3 बराबर ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, ठीक है। इसको भी देख लेते हैं हम। कोण 2 कोण Q और कोण 3 ये देखो सरल रेखा बना रहा है, ये भी कितने 180 डिग्री की हो जाएगी। अब देखो दोनों को हम बराबर करेंगे तो देखिए यहाँ से हम आगे निष्कर्ष निकाल लेंगे। तो देखिए हमने क्या करा, दोनों को कंपेयर किया तो क्या होगा, कोण 1 प्लस कोण P प्लस कोण 4 बराबर हो जाएगा कोण 2 प्लस कोण Q प्लस कोण 3। अब हमें पता है कि कोण 1 किसके बराबर है, कोण 2 के बराबर है। तो यहाँ से कोण 1 से कोण 2 कट गया है क्योंकि ये बराबर है। अगर ये 50 का है ये भी 50 का है तो दोनों कट गए हैं, ठीक है। अब हमने यहाँ पर CPCT से कोण 3 को कोण 4 के बराबर कर लिया था, इसलिए कोण 4 और कोण 3 भी कट गया है। अब क्या बचा, कोण P बराबर कोण Q बचा, ठीक है। यानी कि हमारा जो कोण P है और कोण Q है ये दोनों बराबर हो गए। अब हम दोनों को अगर जोड़ लेंगे, कोण P प्लस कोण Q ये किसके बराबर हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, अंतः कोण हो जाएंगे, अंतः कोण। क्यों, कोण P ये रहा कोण P और ये कोण Q। तो ये देखो जो ये चतुर्भुज है ना हमारा PQRS, इसके दोनों के ही अंतःकोण है और अंतःकोणों के योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये हमने लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब जब ये दोनों बराबर है तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ P लिख सकते हैं। तो कोण P प्लस कोण P बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एक P और एक P कितना हुआ, 2P। तो 2 कोण P बराबर कितना हुआ, 180 डिग्री। तो कोण P बराबर 180 बटा 2 कट जाएगा ये 90 बार। तो कोण P का मान कितना आ गया, 90 डिग्री आ गया है। हमारा जो कोण P है वो 90 डिग्री है, इसलिए हम लिख सकते हैं कि जिस समांतर चतुर्भुज का एक कोण 90 डिग्री हो वह आयत कहलाता है। अतः PQRS एक क्या है, आयत है, आयत है। और यही हमें सिद्ध करना था कि दर्शाइए कि PQRS एक क्या है, आयत है, जो कि हमने सिद्ध कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे हम। ABCD एक आयत है। अब हमें बता रखा है कि ये ABCD एक क्या है, आयत है, जिसमें PQRS क्रमशः भुजाओं AB, BC, CD और DA के मध्य बिंदु है। यानी कि AB का मध्य बिंदु है P, BC का है Q, CD का है R और DA का है S, मध्य बिंदु है। हमें दर्शाना है कि चतुर्भुज PQRS एक क्या है, समचतुर्भुज है। ये PQRS को हमें समचतुर्भुज हमें सिद्ध करना है। तो हमने PQRS को समांतर चतुर्भुज सवाल नंबर 1 में सिद्ध कर रखा है, तो वहां तक तो हम सेम करेंगे। अब हम चलते हैं इसके आगे। तो देखिए हमें चलना होगा त्रिभुज APS व त्रिभुज BPQ में, ठीक है। इन दोनों त्रिभुज में हम चलेंगे। तो हमें पता है कि AP बराबर किसके है, BP के।
ठीक है, क्यों? क्योंकि पी ए बी का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु है। जब भी अगर कोई बिंदु किसी रेखा का मध्य बिंदु होता है तो उस रेखा को वो बराबर बराबर भागों में बांट देता है। ठीक है, ये देखो ए बी का मध्य बिंदु क्या है? पी है, इसलिए ए पी और पी बी दोनों आपस में बराबर होगी। पी बी बोलो या बी पी बोलो, बात बराबर ही है। ठीक है, अब इसी तरह से ए एस बराबर हो जाएगा बी क्यू के। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी क्या है? ए डी बराबर बी सी के मध्य बिंदु है, समद्विभाजक या मध्य बिंदु दोनों एक ही बोल सकते हैं, समद्विभाजक है। ठीक है, इसको देखो समद्विभाजक कौन है? एस है, इसलिए ए एस किसके बराबर हो जाएगा? बी क्यू के भी बराबर हो जाएगा, बी क्यू। ये देखो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक दोनों बराबर हो जाएगी। और कोण ए बराबर कोण बी हो जाएगा जो कि है 90 डिग्री का। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये आयत दे रखा है हमें, ए बी सी डी क्या है? एक आयत है, और आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। इसी वजह से क्या हो जाएगा? हमारा त्रिभुज ए पी एस सर्वांग सम हो जाएगा, त्रिभुज ए पी एस सर्वांग सम हो जाएगा त्रिभुज बी पी क्यू से। ठीक है, कौन से नियम से हो जाएगा? एस ए एस नियम से। जब ये सर्वांग सम हो गया है तो हम क्या करेंगे? पी एस को बराबर कर लेंगे पी क्यू से। क्यों? क्योंकि सी पी सी टी के द्वारा हमने ये कर लिया है, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग वाला हम नियम का यूज करके और ये बराबर कर लिए है। पी एस किसके बराबर है? जो पी एस है ये किसके बराबर है? पी क्यू के बराबर है। ये दोनों हमने आपस में बराबर कर लिए है। अब जब ये दोनों आपस में बराबर है तो हम लिख सकते हैं कि जिस समांतर चतुर्भुज की आसन्न भुजाएं, आसन्न यानी कि पास पास वाली भुजाएं बराबर हो तो वह क्या होता है? समचतुर्भुज होता है, समचतुर्भुज होता है। अतः हम कह सकते हैं कि अतः जो हमारा चतुर्भुज है पी क्यू आर एस वह क्या है? एक समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज है। और यही हमें सिद्ध करना था, हमने सिद्ध कर दिया है।